यह तो युद्ध होने के बाद में फैसला होगा। लेकिन एक बात जान लो कि यद्यपि मनुष्य, हालांकि मेरा शरीर मनुष्य का है, लेकिन मैं हूं कौन? मेरा शरीर मनुष्य का तो है, लेकिन हूं मैं कौन? धनुज कुल घालक, धनुज कुल घालक, राक्षस के वंश का ही विनाश करने वाला हूं। भाई ये बात समझ लो कि मैं मनुष्य तो हूं, मेरी शरीर मनुष्य की है, लेकिन मैं राक्षस कुल का नाश करने वाला हूं। मुनि पालक, मैं मुनियों का पालन करने वाला हूं। और खलसालक, और तुम लोगों जैसे दुष्टों को सजा देने वाला हूं। तो हमारी बात समझ लो, यदि बल नहीं है तो धीरे से घर चले जाओ, क्योंकि जो युद्ध छोड़ करके भाग जाता है उस पर मैं बाण नहीं छोड़ता, उस पर मैं प्रहार करता ही नहीं, उसको मैं मारता ही नहीं। यह मेरा स्वभाव है। और आए हो मेरे यहाँ पूछने के लिए कि आपका क्या आदेश है, तो जब युद्ध करने ही के लिए वो खरदूषण आए हैं तो युद्ध क्यों नहीं करते? उनको युद्ध करना चाहिए। इस युद्ध भूमि में आ करके कपट रख करके मुझसे कुटिलाई कर रहा है, संधि करना चाहता है, और उसमें कुटिलता का प्रस्ताव रख दिया है कि अपनी औरत दे दो और जिंदा यहां से चल जाओ। तब तो भाई यह तो मैं तो काल से भी एक बार युद्ध करने के लिए तैयार हूं। युद्ध भूमि में आकर के संधि की बात करना तो परम कदराई है, ये कायरता है। तुम्हारा जो राजा है वो कायर है, जाकर के उससे कह दो या तो युद्ध करे या भाग जाए। दूत जाकर के कहता है, सारी बात भगवान राम की बताई। इधर प्रभु राम मुस्कुरा रहे हैं कि अब तो हमारी बात जब वो सुनेगा तो युद्ध करेगा और मुझे मौका मिलेगा शिकार खेलने के लिए। शूर्पणखा चुपचाप तमाशा देख रही है। खरदूषण की सारी सेना, अब तो युद्ध की ललकार, पायल की झनकार नहीं है, यहाँ तलवारों की झनकार है, यहाँ तीरों की चुमाई नहीं है, धनुष बाण की रंगाई नहीं है। यह धनुष बाण से प्राण लेने की तैयारी है। जितने भी वीर थे 14,000, कोई फलसा लेकर, कोई गदा लेकर, कोई तलवार लेकर, कोई धनुष बाण लेकर के राम पर छोड़ना शुरू कर दिया। इधर भगवान राम भी अपना बाण छोड़ना शुरू कर देते हैं। भगवान राम का बाण जो है जाकर के किसी के धड़ को काटना शुरू किया, किसी के गर्दन को काटना शुरू किया, किसी के पीठ कमर को काटना शुरू किया। ऐसी कटाई होने लगी भगवान श्री राम के बाण से कि कट कट करके धारा आसमान पर उड़ उड़ करके गिरते थे। लाश पर लाश पटने लगी, खून से धरती लाल हो गई। धरती जो है वहां पर खून की नदी बह चली। इधर खून की नदी बह चली है। 14,000 हैं, ज्यादा नहीं तो 2, 4, 10, 20 कुंटल तो खून गिरा ही होगा, 150 कुंटल तो गिरा ही होगा। इतना ही नहीं, वो राक्षस बनकर के बहुत बड़ी बड़ी शरीर लिए थे। लेख है बाबा तुलसी का। और लाश पर लाश पट करके पहाड़ जैसा हो गया। शूर्पणखा चुपचाप बैठ करके तमाशा देख रही है। लेकिन भगवान राम के बाण मारते थे, वो गिर जाते थे, लेकिन फिर उठ करके लड़ते थे। वाह वाह है इन सबों का वरदान, वाह है राक्षसी वरदान। भगवान राम देखे कि ये तो भाई ऐसे नहीं होगा। प्रभु अपनी माया थोड़ा सा प्रकट करते हैं। ये तो मायावी राक्षस अपनी माया प्रकट करके भगवान राम पर पूरा चला ही रहे थे। भगवान राम ने एक माया प्रकट किया। वह माया क्या है कि जितनी भी राक्षस थे
सबके सामने वाला जो राक्षस था वो राम ही दिखलाई देने लगा। अब मान लीजिए कि यह राक्षस है, इसके सामने वाला इसको राम दिखलाई दे रहा है और उसके सामने वाला भी ये राम दिखलाई दे रहा है, तो राम को ही तो मारना है। जिधर देखते हैं राम दिखलाई दे रहा है, बस एक दूसरे को मारना शुरू कर दिए। 14,000 राक्षस की सेना एक दूसरे को आपस में ही मार पीट करके क्षण भर में ही समाप्त हो गई और भगवान राम के बाण खरदूषण को और तीसरा को मारते हैं। तीनों भाई एक ही साथ मरते हैं। लेकिन इतनी लड़ाई, ओरिजिनल लड़ाई क्षण भर हुई। खरदूषण के सुन यागारा, अछनमह तिनहि कटक संगारा। जब रावण पूछा श्री शूर्पणखा जी से कि क्या खरदूषण के यहां नहीं गई, तो कही कि गई भैया, पहले वहीं गई। वो अपनी 14,000 सेना लेकर के गए। युद्ध स्थल में केवल अकेला राम था और क्षण भर में सारी सेना को मार दिया, खरदूषण को भी वो मार। तब रावण का दिमाग चटका। कहा कि वो कौन है, तो बतलाती है कि अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। राजा दशरथ जो भारतवर्ष में अयोध्या नगरी का राजा है, अयोध्या नरेश राजा दशरथ का ये लड़का है राम और लक्ष्मण। और पुरुष सिंह बन खेलने आए। पुरुषों में गीदड़ नहीं है, पुरुषों में बकरी बकरा नहीं है, पुरुषों में शेर हैं। उनके सामने अगर हाथी होता है तो दहाड़ से मार देते हैं। कोई भी शिकार होता है उसको छोड़ते नहीं। बहुत बहादुर, बलवान तो इतना है कि कहना नहीं। और उनकी तीर किस तरह से चलती है, मेरी तो नाक कान कट गई, मुझे पता ही नहीं चला। देखत बालक काल समाना, रूप रास धनवी गुन्नाना। देखने में छोटे छोटे बालक हैं ना, लेकिन काल के समान हैं। जिस तरह से काल किसी के शरीर से प्राण निकाल लेता है और अगल बगल वाले लोगों को पता नहीं चलता, उसी तरह से देखने वाले को पता नहीं चलेगा कि किस तरह से वो मार दिया। तब तो भैया क्षण भर में ही 14,000 सेना का उसने सत्यानाश कर दिया। और खरदूषण तीसरा, तीनों ऐसे मारे गए कि धुआं उठ गया। आज खरदूषण भैया की औरत भी विधवा है, तीसरा की भी औरत विधवा है, और उस फौज में जितने जवान हैं सारी औरतें विधवा हैं। शोभा धाम राम यश नाम, अतिशय सुंदर है, शोभा का खजाना है, उसकी सुंदरता का वर्णन हो नहीं सकता, किसी भी तरह से नहीं हो सकता। उसका नाम राम है और है कैसा, रूप रास। रूप का वो खजाना है। जिस तरह से देहातों में गेहूं चावल होता है तो गेहूं की दवाई के बाद सारा गेहूं एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है तो वह गेहूं की रास बोला जाता है। और जब कहीं ले जाना आता है उसमें थोड़ा थोड़ा निकाल करके तो लोग बोरा में भरते हैं, बोरी में भरते हैं, बाजार में ले जाते हैं। तो वह जो राम है उसको तो देखने में ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड की सारी शोभा उसी से है, उसी में सब शोभा भरी हुई है। कोई कितना हो सुंदर
भले ही कामदेव सुंदर है, लेकिन उस सुंदरता के सामने फीका है। रूप का खजाना है आप। धनुवी, धनुवी माने वो धनुष बाण लिए हुए है। जैसा वो सुंदर है वैसी ही उसकी धनुष है, वैसा ही उसका बाण है। जितनी कला उस राम में है, उतनी ही कला उस धनुष बाण में भी है। जहां के लिए वो बाण छोड़ देता है, बिना मारे बाण छोड़ता नहीं। जिसके ऊपर छोड़ दे वो प्राण ले ही ले।